अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो है ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जिनको फॉन्डेंट का बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, हम एक चीज़ को सपोज कर लेते हैं फॉन्डेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी और ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कल वीडियो क्यों नहीं आई थी। तो कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी, मैंने शादी पे जाना था। आपको पता है शादियों की टाइमिंग क्या है लाहौर में, 7:30 बजे तो निकल जाना पड़ता है घर से और इतना रश ये वो रास्ते में। फिर मैं अगर वीडियो बनाती बड़ा टाइम लग जाना था। ठीक है, अच्छा जनाब, ज़रा फटाफट से ही फोकस कर लो आप कि मैं सबसे पहले आपको टाइलोस ग्लू बनाना सिखा रही हूँ। काइंडली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली है लेकिन बिगनर है, उनको नहीं पता। उनको केक बनाना आता है, उनको हर चीज़ केक की बनानी आती है लेकिन उसकी डेकोरेशन नहीं आती है। मैं वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखो मेरे पास एक खाली बॉटल पड़ी थी स्प्रिंकल्स की, वो मैंने ली। उस बॉटल के अंदर ना मैंने सादा पानी लिया, नलके का पानी ले लें आप, घर का फ़िल्टर वाला पानी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर मैंने इस बॉटल में से क्या डाला है जो छोटा सा पड़ा है आपके सामने, वो है टाइलोस पाउडर। सीएमसी से भी बना सकते हो। दो ऐसे पाउडर मिलते हैं किसी भी बेकिंग शॉप से, बेक हाउस से मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन काम दोनों का तकरीबन सेम है। अब आप देखो कितना पानी है। ये बोतल 3 इंच की बोतल है। इसके अंदर मैंने छुरी की नोक से उठा के तकरीबन समझो ½ टीस्पून मैंने इसमें टाइलोस पाउडर डाला है और उसको मैंने शेक शेक करके रख लिया। 2 घंटे बाद ये पूरा पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपकी टाइलोस ग्लू तैयार हो जाएगी। उससे आप ये करोगे कि जो फॉन्डेंट के फिगर्स होते हैं ना, आपस में कोई चीज़ जोड़नी होती है, उसमें ये यूज़ होगा। क्रीम के ऊपर आपने अगर कोई चीज़ लगानी है तो वो डायरेक्ट लगानी है, उसके नीचे टाइलोस ग्लू नहीं लगानी। ठीक है, चलो अब हम ज़रा वीडियो स्टार्ट करते हैं इस हवाले से कि देखो मैं बाज़ार गई, मैंने वहाँ पे देखा जी फॉन्डेंट पड़ी है। अब मैं फॉन्डेंट उठा के घर ले आई। आप मैं समझो कि बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे पता ही कुछ नहीं है। अब ये देखें मैंने फॉन्डेंट निकाली। जब मैंने निकाली तो वो इस तरह की थी, नरम नरम सी, मैदे की रोटी जैसी ना, मैदे का आटा जैसे होता है, गुंदे हुए आटे की तरह। अब मैंने उसको पकड़ पकड़ के किया तो उसमें स्ट्रेच आना शुरू हो गई, उसमें लचक आना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये कॉर्नफ्लोर है। आपने जब भी फॉन्डेंट से काम करना है, मैदा या कोई आइसिंग शुगर को यूज़ नहीं करना, आपने कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। ठीक है, आम कॉर्नफ्लोर मिल जाता है, खुला ले लो, पैकेट का ले लो, आपकी मर्ज़ी है। फॉन्डेंट और गम पेस्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको दो दो बनानी सिखाई है, मेरे चैनल पे है रेसिपी। ठीक है, अच्छा जी, ये शॉर्टनिंग, मैं आपको शॉर्टनिंग भी दिखा दूँ। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करते, वो शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये बेक हाउस से मैंने मंगवाई थी शॉर्टनिंग। ये भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगी लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप कॉर्नफ्लोर से अच्छा काम कर लेते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने थोड़ी सी फॉन्डेंट निकाली, उसको मैंने नीड करना शुरू किया, यानी कि गूंदना शुरू किया। अब आप इसकी रोटी बेल के ना, आपके पास प्लंजर्स होने चाहिए मुख्तलिफ छोटे छोटे से। आप उसके फूल बना लो, सितारे बना लो, हार्ट बना लो, जो आपका दिल करे आप बना लो। आप फॉन्डेंट को डाई भी कर सकते हैं, यानी हर रंग की फॉन्डेंट बना सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्लैक और रेड, ये दो कलर की फॉन्डेंट आप नहीं बनाओगे। उसमें बहुत कलर जाएगा, वो बिल्कुल पतली सी हो जाएगी। उसमें जितना लिक्विड जाता जाएगा वो उतना पतला पतला होता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, जब भी हमने फॉन्डेंट से काम करके कोई टॉपर बनाना होता है ना, हमने उसको सख्त करना होता है। फॉन्डेंट नरम होती है, हमने उसको सख्त करने के लिए उसमें टाइलोस पाउडर डालते हैं। थोड़ा सा डालते हैं, अंदाजे से डालते हैं। ठीक है, कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। और आप इसको जितना पतला बेलते हो उतनी अच्छी रोटी आपकी ना, रोटी कह रही हूँ, सॉरी आपके टॉपर्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने इसकी ना, वैसे मैंने तो कल के अपने केक के लिए टॉपर्स बनाने थे लेकिन मैंने कहा चल मैं अपने बिगनर्स की भी मदद कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं, आप ये हमें नहीं पता फॉन्डेंट का। हालांकि मैंने पूरा फॉन्डेंट वीक एक आप लोगों के लिए बनाया था, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है लेकिन नहीं देखते आप लोग, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, अब ये देखो, मैं ना, अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है लेकिन मैंने साथ साथ काम भी तो करना है ना, फिर मैं क्या करूँ। अब ये देखें, मैंने इस तरह से, मेरे पास ये स्टैम्प है। अब ये स्टैम्प कहाँ से आई है ये मुझे याद नहीं है। ये स्टैम्प है कैलेंडर वाली। आपने मेरा केक देखा होगा जो मैंने पहले भी कैलेंडर वाला केक बनाया था, कल भी हमारा वही केक है। मैं कहा चलो यार टॉपर्स भी बना लूँ, साथ साथ आपको बातों के ज़रिए समझा दूँ कि फॉन्डेंट क्या होती है, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, देखो सुनिए, रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगी कि ऐसे केक बनाते हैं, वो भी अच्छी वाली कोई हो तो। आपने केक बना लिया, फज बना लिया, वनीला बना लिया, आपने जो है कैरमल बना लिया, गनाश बना ली, अब सारा केक बन गया। अब जिसने ऑर्डर दिया उसने कहना है कि उसके ऊपर फूल भी हो, एक लड़की भी बैठी हो, नीचे सितारे भी लगे हों। अब आप कहोगे हाय वो क्या करें हम।
तो उसके लिए आपको फॉन्डेंट यूज़ करनी पड़ती है। केक के ऊपर एडिबल डेकोरेशन हम फॉन्डेंट से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्टैम्प तो आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है, मैं ये दिसंबर इसके ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि मैंने कल के केक पे इस तरह से करना है। ये तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, लेकिन मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है ना फॉन्डेंट वीक फॉर बिगिनर, प्लीज़ आप लोग देखो, आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अच्छा जनाब, आजकल आ गई हैं बड़ी सर्दियाँ, तो आपको पता है थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो जाता है, फिर आपके लिए मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी वीडियो अगर एक दिन छोड़ के एक दिन आने लग जाए तो परेशान ना होइएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको बिल्कुल नहीं भूलने वाली। लेकिन ऑब्वियसली मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा हो गई, दिन छोटे हो गए हैं, घर के जिम्मेदारियाँ भी तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये मैंने ना ब्लैक कलर की फॉन्डेंट मैंने रेडीमेड लिया है। मैंने घर में वाइट हम बना सकते हैं, लेकिन हम ब्लैक और रेड अगर बाहर से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा जी, फॉन्डेंट के ब्रांड कौन से अच्छे हैं? बेक हाउस की फंटास्टिक बहुत अच्छी है जो मैंने अभी दिखाई है, तैमूरजी लाल की टीजे की फॉन्डेंट बहुत अच्छी है, मिलेनियम वाली बहुत अच्छी है, और विवग्योर की बहुत अच्छी है। जो आपको समझ आती है ना, जो रेंज में आती है आप वो ले लो। घर में फॉन्डेंट बनाते हो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप उसके अंदर वो लचक या इलास्टिसिटी नहीं होती जो कि बाज़ार वाली फॉन्डेंट में होती है। तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि टॉपर्स के लिए घर में बना लो, और अगर केक पे कवर करनी है, चढ़ानी है, तो फिर आपने जो है ना रेडीमेड ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छी नीड हुई हुई होती है। घर में जो हम फॉन्डेंट बनाते हैं ना उसमें चीनी का दाना हमें महसूस होता है, लेकिन जो बाज़ार वाली होती है ना उसमें इतना ज़्यादा नहीं महसूस होता। तो मैं आपको हमेशा अच्छा मशवरा देती हूँ जो कि आपके फ़ायदे की चीज़ हो। बाकी बचत वगैरह तो हो ही जाती है किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बाज़ार से ले ली जाएँ, जैसे क्रीम चीज़ के इतने मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमें घर में क्रीम चीज़ बनाना सिखाएं। ओ यार, मैं खुद नहीं बनाती, मैं आप लोगों को क्यों सिखाऊं क्योंकि मैं खुद बाहर से लेती हूँ। घर में भी आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ तो बाज़ार के लिए छोड़ो ना आप। देखो, जो बाज़ार की क्रीम चीज़ होती है ना, वो उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। घर वाली भी बेहतर है, बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई। एक दो दफ़ा बनाई थी, लेकिन मुझे बाज़ार वाली ज़्यादा बेहतर लगी। तो देखो ना, घर में 2 किलो दूध को आपने सिरका डाल के, जैसे वो फट जाता है, उसके बाद आपने उसकी क्रीम चीज़ बनानी है, ला जी बाज़ार से ले आओ, आप इतना जो एफर्ट करनी है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और, बेकिंग में ना घर का मक्खन नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। अगर आप घर का मक्खन डाल रहे हो तो फिर आपने उसको अच्छे से, उसकी लस्सी सेपरेट करके, उसमें से पानी ना निकले तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आई विल नेवर एवर रिकमेंड, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हो, ये वाला मोल्ड मेरा फेवरेट तरीन मोल्ड है, और इसमें से मैं नाम किस तरह से निकालूँ, इसको उल्टा करके। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बिगनर्स, प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ फॉन्डेंट का कि आप फॉन्डेंट को किस तरह से यूज़ करते हो। और थोड़ा सा एडवांस लेवल कौन सा था, जो अभी परसों मैंने वीडियो बनाई थी फॉन्डेंट केक की, तो उसमें भी मैंने आपको सबसे ईजी वे सिखाया है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में आप लोगों को फॉन्डेंट के हवाले से और अपडेट करूँ। गम पेस्ट का और फॉन्डेंट का फ़र्क भी मैंने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कि इनमें क्या फ़र्क है, इवन फूल बना बना के बताया है। अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मेरी नेक नियति तो यही है कि मैं आपको घर बैठे बता सकूं, जो हमें कोई बताता नहीं था आपको, तो एटलीस्ट मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक ग्रुप जो हमारा बना हुआ था उसमें तो पता नहीं क्या ही मसले मसाइल हो गए, वो तो फिर बंद करना पड़ गया, क्योंकि आई डोंट नो कौन रिपोर्ट कर देता है, मेरी तो समझ से बाहर है। एनीवेज, अब यहाँ पे मैं हूँ, और यूट्यूब पे ही मैं ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है रिप्लाई करना, बहुत कम मैं देखती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। इंशाल्लाह कल भी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, परसों भी, बशर्ते ज़िंदगी, ज़िंदगी के साथ सारा कुछ है, ज़िंदगी के साथ ही सारी बहारें हैं, और मेरा आप लोगों के साथ जो एक दिली ताल्लुक़ है वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। और जो मेरी इतनी अच्छी नीयत है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला उसके भाग लगाते हैं, और क्यों नहीं लगाते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा समझ आ गया, कुछ क्लियर हुआ। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन होगा नीचे लिख देना, अगर तो मेरी नज़र से गुजरा मैं ज़रूर उसे नोट डाउन करके रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने टूथपिक की मदद से इस मोल्ड में से निकाले हैं अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं ऐसे निकालती ना, ये इतने बारीक हैं, इन्होंने टूट जाना था। ये छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, फॉन्डेंट को कभी फ्रिज में नहीं रखते, ना सर्दी में ना गर्मी में, कितने भी हालात हो जाएं, गर्म से गर्म, सर्दी से सर्दी, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखना। हमेशा बॉक्स में डाल के कवर करके आपने उसको फ्रिज में रखना है। अच्छा, आप ही हमारे फॉन्डेंट टॉप पर स्लिप हो जाते हैं व्हिप क्रीम के ऊपर, सोने एक कॉमन सेंस की बात है, चीनी जब भी किसी गीली चीज़ से, पानी वाली चीज़ से मिलेगी, वो पिघलेगी ही ना।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें हार्ड करना पड़ता है कि जल्दी से पानी के कंटेक्ट में वो ना आए। तो उसके लिए हम फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस पाउडर डालते हैं, सीएमसी पाउडर डालते हैं, उसको अच्छा हार्ड करते हैं कि जब तक वो पानी के इंटरेक्शन हो उसका, तब तक हमारा काम इतना ख़राब ना हुआ हो, हमारा वो स्लिप नहीं होता। आपका केक अच्छा सेट होना चाहिए, केक के ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ केक को जब भी फ्रिज में रखना है, बॉक्स में डाल के रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से समझ आती हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ बार बार इस चीज़ को अपडेट करूँ, इतनी बार एक चीज़ को दोहराऊँ कि वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि हमने ये नहीं करना, हमने ऐसे नहीं करना, हमने ऐसे करना है। समझ आ गई मेरी बात की? ये बस थी। अब ये देखो, जब ये कल सारी चीज़ें मैं असेंबल करूँगी ना, तो ये भी साथ साथ आप देखोगे। अब मैंने ये अल्फ़ाबेट ये वाला मोल्ड यूज़ किया है, इससे मैं बाकी जो मैसेज मैंने केक के नीचे लिखना है वो मैं साथ साथ कर रही हूँ। अभी आप लोग ना बस मेरी लफ्ज़ों पे फोकस करो कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि अक्सर होता है हमें वीडियो की सब समझ आ जाती है, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो हमें ये समझ नहीं आता कि हाय इन्होंने क्या कर दिया, हमें बताया नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ब्लैक फॉन्डेंट है ना, ये इसमें मैंने टाइलोस थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मौसम अच्छा है ना। ज़्यादा टाइलोस जाता है फॉन्डेंट में जब हमने गर्मियों में काम करना होता है, बरसातों में काम करना होता है, फिर तो हम कोशिश करते हैं हम गम पेस्ट से काम करें। ठीक है। अच्छा, जो हमने केक को कवर करना होता है फॉन्डेंट से, उस फॉन्डेंट में हम टाइलोस पाउडर नहीं डालते हैं। वो हम सिर्फ 1 महीने के लिए डालते हैं, बरसातों के महीने में, अगस्त या सितंबर, इन 2 महीनों में जब हमने फॉन्डेंट से केक को कवर करना हो तो हम उसमें थोड़ा सा टाइलोस पाउडर डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि वो थोड़ा हार्ड हो जाए फॉन्डेंट, और इतनी जल्दी से पिघल लेना शुरू हो जाए, मेल्ट ना हो। समझ आ गई? बाकी पूरे 10 महीने आप लोग ऐसे ही फॉन्डेंट को यूज़ करते हो, जो हम बाज़ार से लेते हैं या हम जो घर में बनाते हैं। तो बाकी जो घर में बनाने वाली रेसिपी है वो सारी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पे मेरे बिगनर्स जो अभी ज्वाइन किया है, ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।